तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम लोग ने पढ़ा था क्वांटिटेटिव पीसीआर और रियल टाइम पीसीआर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कब यूज होता है? अच्छा, पहले ये जान लेते हैं ट्रांसक्रिप्टेज कब यूज होता है। ट्रांसक्रिप्टेज जब हम डीएनए को आरएनए में एमआरएनए में कन्वर्ट करते हैं, तो जब एंजाइम यूज़ होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, जो आरएनए टेम्पलेट है उस आरएनए टेम्पलेट को हम लोग डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, कम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं उसे। और उसमें जो एंजाइम यूज़ होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ हम लोग आरएनए टेम्पलेट यूज़ करते हैं और उस आरएनए टेम्पलेट को पहले हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। आरएनए टेम्पलेट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यूजिंग अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इज देन यूज्ड एज अ टेम्पलेट फॉर एक्सपोनेंशियल एम्प्लीफिकेशन यूजिंग पीसीआर। और जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो ऑब्टेन हुआ है उसे हम फिर पीसीआर प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, उस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को हम लोग फिर से डीनेचुरेशन करेंगे। डीनेचुरेशन के बाद उसे हम लोग एनिलिंग और इलोंगेशन करेंगे। डीनेचुरेशन में क्या होगा, वो 95 डिग्री सेल्सियस वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम लोग उसमें एनिलिंग करेंगे, जहाँ प्राइमर, फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर आके अटैच हो जाएगा। और हम लोग इलोंगेशन स्टेप में डीएनए पॉलीमरेज और डीएनटीपीज के यूज़ से उस चेन को इलोंगेट करेंगे एट टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस। इसका जो प्रोसेस है वो हम लोग 1 स्टेप आरटीपीसीआर और 2 स्टेप आरटीपीसीआर दो मेथड से कर सकते हैं। 1 स्टेप आरटीपीसीआर में क्या होता है, जो इंटायर रिएक्शन हम एक सिंगल ट्यूब में कर सकते हैं। और 2 स्टेप रिएक्शन में क्या होता है, जो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाते हैं वो एक ट्यूब में और एक पीसीआर ट्यूब में, और जो हम लोग का एम्प्लीफिकेशन होता है वो दूसरे ट्यूब में। इन 2 स्टेप रिएक्शन द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रिएक्शन एंड पीसीआर एम्प्लीफिकेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन सेपरेट ट्यूब्स। वन स्टेप पीसीआर में पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट 1 स्टेप आरटीपीसीआर किट विच इंक्लूड अ मिक्स विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड द पीसीआर सिस्टम सच एज टैग डीएनए पॉलीमरेज एंड प्रिपेयर रिएक्शन मिक्स, जिसमें क्या होगा, डीएनटीपीज, प्राइमर टेम्पलेट आरएनए, necessary enzyme and a buffer solution होगा। Place PCR tube in thermal cycle to begin cycle. Link the first cycle is reverse transcription to synthesize complementary DNA and the second cycle is initial denaturation. During this cycle, reverse transcriptase is inactivated. The next 40 to 50 cycles are the amplification program, which consists of 3 steps, that is denaturation, annealing and elongations. क्या होगा इसमें, जो हम लोग ने जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया है और जो एम्प्लीफिकेशन का जो प्रोसेस होगा वो एक ही ट्यूब में होगा। और इसमें पहले स्टेप में क्या होगा, पहले साइकिल में वो क्या बनाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सिंथेसाइज करेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के मदद से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से। और जो सेकेंड साइकिल होगा उसके सेकेंड साइकिल में वो डीनेचुरेशन शुरू होगा। ऐसे ही ये साइकिल होगा और एम्प्लीफिकेशन भी होगा 1 स्टेप आरटीपीसीआर में। यहाँ एक फिगर देख लेते हैं, जो सब एंजाइम्स है, डीएनटीपीज, जीन स्पेसिफिक प्राइमर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, डीएनए पॉलीमरेज, वो एक ही पीसीआर ट्यूब में है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और पीसीआर एम्प्लीफिकेशन एक ही ट्यूब में होके और रिजल्ट एम्प्लीफाइड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए ऑब्टेन हो रहा है। 2 स्टेप आरटीपीसीआर में यहाँ देख लेते हैं, डीएनटीपीज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ओलिगो डाइन्यूक्लियोटाइड्स और रैंडम प्राइमर हम लोग यूज़ करते हैं। और पहले स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है और वो क्या करता है, जो आरएनए टेम्पलेट्स है उसे किस में कन्वर्ट कर देता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो अब उसके बाद क्या होगा, सेकेंड ट्यूब में हम लोग फिर क्या करेंगे, डीएनटीपीज, जीन स्पेसिफिक प्राइमर और डीएनए पॉलीमरेज ऐड करेंगे। उसके ऐड करने के बाद उसमें क्या होता है, जो एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस होता है वो सेकेंड स्टेप में होता है, इसलिए इसको 2 स्टेप आरटीपीसीआर भी कहते हैं। यहाँ भी वही है, जीन स्पेसिफिक प्राइमर, एमआरएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, डीएनए पॉलीमरेज, बफर, डीएनटीपीज सब डाल के जो एक ट्यूब में होगा वो 1 स्टेप आरटीपीसीआर होता है। 2 स्टेप में क्या होता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो फॉर्म होता है वो पहले ट्यूब में, और जो हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए एम्प्लीफिकेशन होता है वो सेकेंड स्टेप में, सेकेंड ट्यूब में होता है।
टू स्टेप RT-PCR। स्टेप 1 में क्या होगा, कंबाइंड टेम्पलेट RNA प्राइमर DNTP मिक्स एंड न्यूक्लियस फ्री वाटर इन PCR ट्यूब, एड RNase inhibitor and reverse transcriptase to the PCR tube, place PCR tube in thermal cycler for 1 cycle that include annealing, extending and then inactivating reverse transcriptase। जो पहला साइकिल होगा उसमें एनिलिंग, एक्सटेंडिंग और जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हमने यूज़ किया था उसे इनएक्टिवेट कर देता है। एंड फिर उसके हम लोग फिर प्रोसीड करेंगे डायरेक्टली टू PCR और स्टोर ऑन आइस अंटिल PCR कैन बी परफॉर्म्ड। और हम लोग इसे स्टोर भी कर सकते हैं आइस में। स्टेप 2, एड अ मास्टर मिक्स कंटेनिंग बफर DNTP मिक्स, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम को फैक्टर का काम करता है DNA पॉलीमरेज के लिए, एंड टैग पॉलीमरेज, न्यूक्लियस फ्री वाटर टू ईच PCR ट्यूब, एड एप्रोप्रिएट प्राइमर and place PCR tube in thermal cycle for 30 cycles of the amplification program, which includes 3 steps: denaturation, elongation and annealing and elongation होता है। और वो हो जाने के बाद तो जो हम लोग का RT-PCR प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करने के बाद ड्यू टू क्यों जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करते हैं, क्योंकि 2 स्टेप PCR में हाई चांसेस ऑफ कंटामिनेशन होता है। हाई चांसेस ऑफ कंटामिनेशन होने की वजह से इसमें हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करना पड़ता है। So 1 step PCR and 2 step PCR optimized for RT, reverse transcriptase and PCR in one reaction। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड PCR स्टेप इन ऑप्टिमाइज इंडिविजुअली होता है। जीन स्पेसिफिक प्राइमर यूज़ होता है 1 स्टेप में, और 2 स्टेप में रैंडम प्राइमर्स ओलिगो DT जीन स्पेसिफिक प्राइमर्स यूज़ होता है। और 1 स्टेप को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते कॉम्प्लीमेंट्री DNA, 2 स्टेप को हम लोग स्टोर कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री DNA। एंड 1 स्टेप कंपैटिबल विथ हाई थ्रू आउट स्टेप एंड 2 स्टेप लेस कंपैटिबल विथ हाई थ्रू आउट स्टेप। फास्टर प्रोटोकॉल्स होता है 1 स्टेप का, फ्यूअर पिपेटिंग स्टेप। सो फ्यूअर पिपेटिंग स्टेप होने के वजह से चांसेस ऑफ कंटामिनेशन भी लो हो जाता है 1 स्टेप PCR में, RT-PCR में। सो हम लोग का बेस्ट क्या होता है 1 स्टेप RT-PCR होता है, पर इसमें क्या होता है सीक्वेंस स्पेसिफिक प्राइमर यूज़ करते हैं हम लोग, जीन स्पेसिफिक प्राइमर यूज़ करते हैं। सो होप यू गाइज लाइक द वीडियो। सो फॉर फर्दर अपडेट्स प्लीज़ like, share and subscribe the channel. Thank you for watching.